हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। आज मैं फिर आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आ गया हूँ। तो हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए हमारी कहानियों का। मेरा नाम विशाल है। ये बात लगभग 8 साल पुरानी है। हम अपनी नानी के घर गए हुए थे। रात को खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम्स में जाकर सो गए। घर में सिर्फ मेरे नानी, नाना, मामा और मैं था और कोई भी नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं टीवी देख रहा था। अचानक लगभग 3 बजे मुझे छोटे बच्चों के हंसने की आवाज़ आने लगी। मुझे पता था कि घर में कोई और छोटा बच्चा नहीं है। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? मैंने टीवी देखा तो उसमें कोई लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से उसमें से हंसने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने फिर भी चेक करने के लिए टीवी बंद कर दिया। मैं कंफ्यूज होकर वहीं बैठ के थोड़ी देर सोचता रहा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मुझे लगा कि शायद ये आवाज़ रेडियो में से आ रही है, जो कि किचन में रखा था। तो मुझे लगा शायद कोई टाइमर या कुछ लगा होगा, जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। मेरे कदम जैसे जैसे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, वो हंसी की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और अचानक वो आवाज़ छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ में बदल गई। मेरे दिमाग में था कि मैं बाहर जाके मामा को उठाऊंगा ताकि वो भी ये आवाज़ें सुन पाए और हम देखें कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। पर जैसे मैं दरवाज़ा खोलने लगा, ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई। वो रोने की आवाज़ें अब चीखों में बदल गई थी कि जैसे कोई दर्द में हो और जैसे कि फुल वॉल्यूम करके किसी ने स्पीकर मेरे कान के पास रख दिया हो। मैं दरवाज़ा खोल के भागने लगा। मुझे मेरे सीने पर ज़ोर से धक्का महसूस हुआ कि मैं वापस अपने रूम में जाकर गिर गया और मेरे मुंह से चीख निकली, जिससे कि सब आ गए और मैंने सबको ये सब बताया। पर सबने कहा कि ये कोई बुरा सपना होगा, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ आज भी कि वो कोई सपना नहीं था, क्योंकि जो मेरे साथ घटा, वो जो मैंने फील किया, वो सच था। मेरा नाम रोहित है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बात मेरे कॉलेज टाइम की है। हमारा कॉलेज मीडिया, फिल्म एंड टेलीविज़न का कोर्स के लिए फेमस है, इसलिए कॉलेज के पास ही स्टूडियो भी है, जहाँ स्टूडेंट्स अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जैसे साउंड्स क्लिप, फिल्म्स को एडिट करना। तो वो स्टूडियो दिन रात खुला ही रहता था। एक रात एक स्टूडेंट वहाँ उस स्टूडियो में अपना प्रोजेक्ट बना रहा था। काम करते करते उसे बहुत रात हो गई थी। सब कंप्लीट करके वो एक बार अपनी क्लिप की साउंड सुनने लगा और उसने कुछ ऐसा सुन लिया जिससे वो हैरान हो गया, क्योंकि ये उसकी क्लिप का हिस्सा भी नहीं था और ना वो ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया था। और वो लाइन थी, मुझे इस जगह की बहुत याद आती है। उसने प्रोजेक्टर पर नेगेटिव्स में वेवफॉर्म्स देखी तो इस जगह पर कोई साउंड भी नहीं थी। वो डर गया, पर फिर उसने सोचा शायद कोई गड़बड़ होगी। उसने दोबारा चलाई वो क्लिप
और उसे फिर वही शब्द, वही लाइन दोबारा सुनाई दी। पर नेगेटिव्स में ऐसा कुछ नहीं था। वो डर के मारे वहाँ से भागकर हॉस्टल आ गया। उसने हमें उठाया और उसकी हालत देखकर एक पल के लिए हम भी डर गए थे। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने अपने साथ बीती सारी बात हमें बताई। तो हमने उसे कहा हम चल के चेक कर लेते हैं, पर वो नहीं माना। और सुबह जब हमने वो क्लिप चेक की तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं सुनाई दिया। पर हम इतना जरूर ले सकते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उस रात उसकी हालत बहुत ख़राब थी। हमारे कॉलेज का स्टूडियो 50 साल पुराना है और वहाँ बहुत सारे लोग काम करते थे और कई मर भी गए। तो मानते हैं कि वो लोग इस जगह को मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आए। धन्यवाद।